इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8.1। तो 8 का ना 3 है, 3 चैप्टर है। ये 8.1, 8.2 और 8.3। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 8.1। तो देखिए, ये रहा प्रश्नावली 8.1 है। तो पहला सवाल है, सरल अनुपात ज्ञात कीजिए। सिर्फ अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो नंबर है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर है ना, मीटर और सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको एक में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेम रहेगा तभी कटेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये है ना मीटर को सेंटीमीटर में और यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो सब के सब किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो देखिए 14 मीटर बराबर क्या होता है, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 100 से गुना किए तो कितना आ गया, 1400 आ गया, 1400 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 7 मीटर 35 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख के आपको बता रहे हैं, ज़्यादा शॉर्ट में बनाना नहीं है। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लस में क्या 35 सेंटीमीटर, वो जैसे है जैसे छोड़ देंगे। तो कितना हो गया यहाँ पे हो गया 700 सेंटीमीटर और 35। तो कितना हो गया, 735 हो गया ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 735। तो लिख देते हैं यहाँ पे 735 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा था, यहाँ पे अनुपात निकालने के लिए पूछ रहा था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सरल अनुपात, सरल अनुपात निकालने के लिए पूछ रहा था। लिखेंगे सरल अनुपात बराबर, तो यहाँ पे क्या 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर का हमें निकालना था 7 मीटर और कितना से 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर। तो लिख लिए बराबर 14 मीटर बराबर कितना लिखेंगे, 1400 सेंटीमीटर लिखेंगे। अभी निकाल के दिखाएं आपको कहाँ से है। और 7 मीटर 35 सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 735 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1400 लिखा हुआ और बटा में 735 है, तो इसको 7 से काटेंगे। तो देखिए 7 दूनी 14, 5 से भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 से भी काट सकते हैं आप। तो देखिए 7 दूनी 14 और 2 जीरो बच गया। और यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 पचे 35। ठीक है, यहाँ पे है ना, काट के आपको दिखा देते हैं। 7 से काटेंगे तो 735 को, तो देखिए कितना आएगा, 735 को काटना है, 7 एकम 7 होगा और 3 तो लगेगा नहीं, तो 1 जीरो लगाएंगे, है ना। तो फिर कितना 7 पचे 35, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो 105 यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए 105 लिख दिए, है ना। यहाँ पे क्या लिख दिए 105, यहाँ पे है ना, ये वाला 105। अब क्या है, अब 5 से इसको काटते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ पे 5 चौके 20 और 1 जीरो बच गया। तो कितना आ गया, 40 और 21 आ गया। अब तो इसको काट नहीं सकते हैं, तो बस यही हो गया हमारा क्या, अनुपात हो गया 40 अनुपात 21, आंसर हो गया। आगे देखते हैं ब नंबर, 3 रुपया का 80 पैसे से। तो यहाँ पर रुपया, यहाँ पे पैसे हैं, तो कटेगा, दोनों नहीं कटेगा, तो दोनों को सेम कर देते हैं। तो देखिए 3 रुपया है, यहाँ पे निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सरल अनुपात बराबर कितना, 3 रुपया का निकालना हमें 80 पैसे से। ठीक है, 80 पैसे से निकालना है, ठीक है। तो 1 रुपया में क्या होता है, 100 पैसे होता है, तो लिख देंगे 100 पैसे हो गया। और 80 पैसे है बटे में, तो 80 पैसे। अब यहाँ पे देखिए पैसे पैसे है, तो पैसे पैसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा, 1 जीरो कट गया और 2 पचे 10 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। तो कितना हो गया, ये दोनों गुना करेंगे, 3 पचे कितना होता, 15 होता और बट्टा में 4, तब तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया सरल अनुपात। नेक्स्ट है 150 किग्रा यानी किलोग्राम का 210 किलोग्राम से। यहाँ पर देख रहे किलोग्राम किलोग्राम सेम है, सेम है, तो कुछ करना है नहीं यहाँ पे। तो चुपचाप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे। तो लिखेंगे सरल अनुपात
सरल अनुपात, सरल अनुपात बराबर 150 किलोग्राम, किलोग्राम को शॉर्ट में किग्रा लिखा हुआ और 210 किलोग्राम हो गया। यहाँ पर किग्रा यानी किलोग्राम किलोग्राम है तो काट दिए और 1 0 1 0 कट गया। अब किससे कटेगा, कौन सा टेबल में दोनों आता है, 5 के टेबल में, तो 3 5 15 और 3 7 21, तो कितना हो गया 5/7 हो गया। ठीक है, इसी को लिख देते हैं अनुपात में 5/7। ठीक है, तो 5/7 आंसर हो गया। उसके बाद है द है 2 घंटे का 50 मिनट से, तो यहाँ पर देखिए घंटे है और यहाँ पे मिनट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम सेम करना पड़ेगा। तो घंटे को क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। ठीक है, और मिनट है तो इसको छोड़ देंगे उसी तरह से, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए लिखेंगे सरल अनुपात, सरल अनुपात, सरल अनुपात बराबर 2 घंटे है ना, तो 2 घंटे का निकालना है हमें 50 मिनट से, तो लिख दिए। उसके बाद देखिए 1 घंटा में क्या होता है 60 मिनट होता है, तो 60 से गुना किए तो घंटा क्या हो गया, मिनट में बदल गया, और 50 मिनट बट्टा में है तो 50 मिनट जैसे है जैसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे मिनट है तो मिनट कट गया और काट देते हैं, 10 पचे 50, 10 छक 60। अब और कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 और 6 को गुना किए तो 2 और 2 छक कितना होता है 12, और 5 है तो 5। अब तो कुछ कटेगा नहीं, जितना कटेगा उतना काटना है, नहीं कटेगा छोड़ देना है। तो अब अनुपात कितना आ गया 12/5, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, यानी बदलिए। तो 3/25 है तो प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो देखिए नंबर देखिए प्रतिशत में, तो लिखेंगे प्रतिशत, ठीक है, बराबर 3/25 है ना, यानी अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टे होता, तो 3/25 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 100% से गुना करते हैं, समझे। देखिए 100%, तो वो हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो बस 5 से काट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 5 से आपको काट के दिखाते हैं, 25, 5 दूनी 10 और 0 बच गया। ठीक है, फिर हो गया 5 एकम 5 और 5 चौके 20। ठीक है, फिर क्या है 3 और 4 कितना हो जाए 12, तो कितना हो गया 12%, आंसर आ गया यहाँ पे। आगे देखिए 16/25 है, तो लिखेंगे प्रतिशत निकालना है ना, तो लिखेंगे प्रतिशत बराबर 16/25 और 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ भी वही है, 25 चौके 100 डायरेक्ट कर देते हैं, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 16 चौके कितना, 16 और 4 में क्या गुना करेंगे, तो 16 एकम 16, 16 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, तो यहाँ पे कितना आ गया 64%। आगे है 3/16, तो यहाँ प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे प्रतिशत बराबर 3/16 और 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत में निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे काट लेते हैं, तो 4 से काट लेते हैं, 4 चौके 16 होता है, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पचे 20। ठीक है, देखिए ठीक है, 100 को ना भागा देंगे 4 से ना, तो देखिए कितना आएगा 25 आएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, देखिए 4 पचे 20। ठीक है, कट जाएगा तो कितना आ गया 25 आ गया, तो वही यहाँ पे क्या किए 25 लिख दिए। अब देखिए और कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 3 को 25 से गुना करेंगे, तो 25 दूनी 50, 25 तिया कितना होता है 75, तो यहाँ पे 75 आ गया, बट्टा में 4 बचा है तो 4 आ गया। ठीक है, अब ये इतना प्रतिशत हो गया, इतना प्रतिशत हो गया। अगर आप इसको पूर्णांक में बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो कर लेंगे, तो ठीक है 75 में भागा देंगे। आप देख लीजिएगा आंसर कैसे आता है, तो उसी में बस उसी तरह लिख देना है। तो 4 एकम 4 हो गया, और 4 से 28, 4 8 32, 4 नंबर 36 ज़्यादा हो जाता है, 4 8 32 कर देते हैं। ठीक है, 3 हो गया, तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला लिखते हैं, फिर ये शेषफल लिखते हैं, ठीक है, और फिर ये लिखते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 18.3/4%, यही आंसर आ गया। तो आप देख लीजिएगा आंसर किताब में क्या है, कि ये वाला दिया हुआ कि ये वाला दिया हुआ, तो जो दिया हुआ रहेगा वो लिख लीजिएगा, और क्या। और यहाँ पर देखिए ये इसको ना भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल और इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दी। आगे देखते हैं आगे यहाँ पे क्या-क्या दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पे तीसरा, तो तीसरा है
60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, यानी अच्छा लगता है। 60 विद्यार्थियों में कितना 40% को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। ठीक है, तो बस देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो उत्तर यहाँ पे लिखेंगे कि जो दिया हुआ है ना वो सब लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि 40%, ये वाला लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि 40% विद्यार्थियों विद्यार्थियों 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है। तो रुचिकर लगता है, तो इसका मतलब क्या है? अर्थात इसका मतलब है कि 100 माइनस कितना 40, टोटल परसेंट कितना होता है? तो टोटल प्रतिशत है ना वो 100 होता है। तो 100 में से 40 घटाएंगे, अर्थात 100 में से 40 घटाएं, यानी कि 60% जो विद्यार्थी हैं, तो 60% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर कम लगता है। विज्ञान विषय रुचिकर कम लगता है। तो हो गया, विज्ञान विषय रुचिकर कम लगता है। और बस, तो 60% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में ना कम रुचि है, तो लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए प्रतिशत निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए विज्ञान विषय में, यहाँ से लिख रहे हैं ये वाला, विज्ञान विषय में कम रुचि रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है ना, तो रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो कितना होगा? यह 60% हो जाएगा। समझे, यहाँ पे है ना 60%, तो लिखेंगे किसका 60%? ये 60 विद्यार्थी है ना, इसका 60%, लिखेंगे 60 का कितना 60%। ठीक है, 60% यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिए हैं, और 60 विद्यार्थी क्या किए हैं? यहाँ से लिए हैं। समझे, तो यहाँ पर देखिए, तो 60 गुने 60%, प्रतिशत मतलब प्रति मतलब बट्टा होता है, और शत मतलब क्या होता है? 100 होता है। हो गया, तो 1 0 कट गया, 2 0 ऊपर से 2 0 नीचे से, तो 6 छक कितना होता है? 36 होता है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है यहाँ पे, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक मतलब क्या? टोटल मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैथ कितना होता है? जैसे मैथ 8 में होता है 50 नंबर का, और 9 10th में होता है 100 नंबर का। तो 100 नंबर कितना हो गया? पूर्णांक हो गया। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूर्ण और अंक। ठीक है, तो क्या होगा? पूर्ण मतलब पूरा। तो टोटल मार्क्स कितना है यहाँ पे? जितना है ना उसका 33%। ठीक है, 33% अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। ठीक है, उसे 225 अंक मिले, जो कि 33% से 6 अंक कम थे, तो ये फेल हो गया। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था? तो 33% से 6 अंक कम मिला है। तो यहाँ पर देखिए 33%, ठीक है, चाहिए पास होने के लिए, इसमें से 6 कम मिला है, कितना? तो ये कितना 225 है। तो बस वही 100% यहाँ पे क्या करेंगे? निकालेंगे। समझे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पे, माना कि कुल अंक, ठीक है, माना कि यहाँ परीक्षा में पूर्णांक क्या था? तो माना कि परीक्षा में, ठीक है, पूर्णांक लिखेंगे, पूर्णांक x है। ठीक है, x है, x अंक है, लिख देते हैं। ठीक है, x अंक है। इतना काम खत्म। आप ये लिखेंगे क्या? प्रश्न से, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। तो 33% से 6 अंक कम है। पहले तो यहाँ पर किसका 33%? इसका 33%, पूरा अंक है ना उसका 33% की बात हो रहा है। तो x का 33%, ठीक है, तो से 6 कम है, तो ये कितने के बराबर है? 225 अंक के बराबर है। तो हो गया 225। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो x और हो गया 33। सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले 6 को उधर भेज देते हैं। 6 यहाँ पे माइनस में है, तो इक्वल टू का है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। समझे, तो प्लस में कर देते हैं सबसे पहले, और जो है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। x का 33%
बराबर क्या हो जाएगा 225 और प्लस हो जाएगा 6 उधर चला जाएगा तो, और 225 और 6 तो 6 5 11 एक, ठीक है 231 हो गया यहाँ पे। और का को गुना में बदले और 33% है तो 100 भागा में आ गया। ठीक है, तो x गुने 33 यानी 33 से x हो जाएगा। ठीक है, x गुने 33 और 100 नीचे है भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, इक्वल टू किधर जाएगा तो 231 गुना कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है ना इधर तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, इधर समझिए ऊपर है तो नीचे चल जाएगा। इस तरह से अभी आप याद करके रख सकते हैं। तो 231 गुना 100 बट्टा में हो गया 33। अब इसको काट देते हैं तो यहाँ तो 11 से काटते हैं, 11 तिया 33 हो गया और इसको 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। ठीक है, फिर कटेगा 11 3 से 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो कितना आ गया 700 आ गया यहाँ पे। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, परीक्षा में पूर्णांक क्या था, तो उसी तरह से लिखेंगे अतः परीक्षा में पूर्णांक 700 था। तो लिख लेते हैं अतः, ठीक है, अतः परीक्षा में पूर्णांक, अतः परीक्षा में पूर्णांक, ठीक है, अतः परीक्षा में पूर्णांक 700 था। ठीक है, 700 अंक था। हो गया। आगे देखिए 5वां प्रश्न, रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है, घर से बाहर निकलता 8 बजे और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, काम करने जाता होगा। ठीक है, तो 8 बजे सुबह है। ठीक है, 8 बजे सुबह। अब दोपहर होता है क्या, दोपहर धूप उगता है ना दोपहर, तो 12 बजे। ठीक है, 12 बजे दोपहर है। ठीक है, दोपहर। तो उसके बाद आता है क्या शाम में 4 बजे, 4 बजे कितना शाम में आता है। तो देखिए कितना टाइम रहा, तो 8 बजे से 12 बजे 4 घंटा यहाँ हो गया है ना, 12 बजे दोपहर से 4 बजे शाम तो 4 घंटे यहाँ हो गया, यानी टोटल रहता है कितना 8 घंटा रहता है। ठीक है, और घर पे कितना बिताता है, ऑफिस में मान लेते हैं ऑफिस जाता है तो 8 घंटा ऑफिस में रहता है, और एक दिन में कितना समय होता है 24 घंटा होता है, तो 8 घंटा ऑफिस में रहा तो घर में कितना रहा, तो 24 में 60 जाएगा तो कितना 16 बचेगा, तो 16 घंटा पता है वो घर में रहता है, निवास स्थल पे रहता है। ठीक है, तो आपको समझा दिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा 16 घंटा घर में रहता है। तो आगे क्या बोला गया है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, तो निवास स्थान पर वो 16 घंटे रहता है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे बाहर बिताया हुआ। ठीक है, तो बाहर बिताया हुआ, बाहर बिताया हुआ बिताया हुआ नहीं भी लिख सकते हैं, बाहर बिताया कुल समय। ठीक है, कुल समय। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 8 बजे सुबह से दिया हुआ ना, यहाँ पर देखिए 8 बजे सुबह से शाम 4 बजे, लिखेंगे 8 बजे सुबह, 8 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक। तो कितना घंटा हुआ, अभी आपको बताया था ना कितना घंटा 8 घंटे हो गया। 8 घंटा कैसा है 8 घंटा आपको पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है निवास स्थान पे व्यतीत करता है, उसका प्रतिशत निकालना ना, तो लिखेंगे इसलिए। ठीक है, इसलिए निवास स्थान। ठीक है, इसलिए निवास स्थान, निवास स्थान पर बिताया, बिताया कुल समय, बिताया कुल समय। तो निवास स्थल पे कितना बिताएगा, तो 24 में से घटा देंगे 24 घंटे, एक दिन में तो 24 घंटा होता है, 24 घंटे में से घटा देंगे 8 घंटा, तो कितना हो जाएगा 16 घंटे हो जाएगा घर पे वो बिताता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा था 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, 24 घंटे का, समझे। तो आगे लिखेंगे प्रतिशत बराबर। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत में निकालना, तो यहाँ पर क्या 16 घंटे बिताता है और 24 घंटे का निकालना है ना, 24 घंटे का, तो 24 घंटे नीचे रहेगा। अब इसको काट लेना है, तो देखिए घंटे घंटे कट गया और इसको काटेंगे 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, तो आराम से कट गया, तो 2/3
3 आ गया। अलग-अलग तरीके से काट सकते हैं। देखिए 16/24, ठीक है? 2 से अगर काटेंगे, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो देख रहे हैं कितना लंबा हो जा रहा है, ठीक है? तो पूरा का पूरा क्या गिचिर-बिचिर हो जा रहा है। तो जैसे मान लेते हैं कि और आपको बता देते हैं, इसे 4 से भी काट सकते हैं। तो देखिए 4 से काटिएगा ना, 16 बटा कितना है? 16/24 है। 16/24, 4 से काटे, 4 चौके 16, 4 आठे 32 होता है, 4 छक्के 24। फिर 2 से काटना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है? 2/3, तो इस तरह से भी काट सकते हैं। तो आपका जैसा मर्ज़ी है उस तरह काटिएगा। तो 2/3 आ गया, प्रतिशत निकालना है ना हमें, प्रतिशत निकालना था ना, तो क्या यहाँ पे करेंगे? यहाँ पे गुना 100 भी यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं अब गुना 100, ठीक है? तो अब देखिए अब कटेगा तो 2 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो 200 हो जाएगा अब बटा 3, ठीक है? इतना आ गया प्रतिशत में। अब इसको भागा देते हैं। देखिए 200 में अगर हम 3 से भागा देंगे ना, तो 3 छक्का 18 हो गया, ठीक है? फिर 3 छक्का 18 आएगा, आएगा ना? फिर 3 छक्का 18 आएगा, ठीक है? फिर 3 छक्का 18 आएगा, तो बार-बार आता रहेगा। तो बस इतना ही ले लेते हैं, 66.66। तो यहाँ पे आंसर हो गया 66.66, 66.6%, ठीक है? तो आंसर हो गया, यही हमारा आंसर। अब आगे देखिए 5वां हो गया, अब छठा देखते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? जब प्रतिशत का बात आता है ना, तो संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना? 100 मान लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर प्रतिशत पूछेगा ना तब, ठीक है? तो 100 मान के बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, उत्तर लिखेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है? माना कि दूसरी संख्या, ठीक है? दूसरी संख्या बराबर क्या है? बराबर 100। आप सोच रहे हैं कि दूसरी संख्या क्यों माने, पहली संख्या क्यों नहीं माने? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो अगर इसको मानेंगे ना तो पहली संख्या भी यहाँ पे निकल जाएगा, समझे? इसलिए माना है। तो यहाँ पे मान लिया, माना कि दूसरी संख्या 100 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए पहली संख्या, ठीक है? तो प्रश्न से भी लिख सकते हैं, तो प्रश्न से यहाँ पे लिख लेते हैं, तो प्रश्न से, ठीक है? जब आप प्रश्न से लिख देते हैं ना, तो जो कॉपी चेक करेगा तो पता चलेगा हाँ, क्या-क्या लिखा हुआ, प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। तो प्रश्न से हो जाएगा पहली संख्या, तो पहली संख्या ये क्या है? दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या हो गया, और इससे भी क्या है? 20% अधिक है, अधिक। ठीक है? तो ये तो जितना है, और प्लस में क्या? ये अधिक वाला है, समझे? अधिक वाला। तो 100 हो गया, और 100 का 20% कितना होता है? तो वही 20 होगा, ठीक है? तो कर देते हैं, 100 एकम 100, 100 एकम 100, तो कितना हो गया? 100 और 20, 100 और 20 कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? दूसरी संख्या से पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है? कितना प्रतिशत कम है? तो लिखेंगे पहले क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो लिखेंगे यहाँ, ठीक है? कितना कम है? यहाँ पर दूसरी संख्या, ठीक है? पहली संख्या से, पहली संख्या से, पहली संख्या से कितना कम है? कितना कम है? तो पहली संख्या 120 है, और दूसरी संख्या 100। तो यहाँ पे दूसरी संख्या है ना, पहली संख्या से कितना कम है? 20 कम है, ठीक है? 20, तो लिखेंगे 20, पहली दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 कम है। आपके यहाँ पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी कितना कम है? जितना कम है उतना लिखेंगे, और जिससे कम है, तो किससे कम है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पहली संख्या से है, तो पहली संख्या कितना है यहाँ पे? 120 है ना? यहाँ पे 120 है, तो नीचे लिखेंगे 120, जिससे कम रहेगा उसी को लिखना। अब यहाँ पर देखिए काट सकते हैं, 1 0 1 0 काट दें। अब देखिए 2 एकम 2 कर देते हैं, 2 छक 12 कर देते हैं। अभी आगे काटेंगे, 2 तिया 6 हो गया, और यहाँ 50, 2 पचे 10 होता ना, तो 50/3 आ गया, ठीक है? 50/3 आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको कटेगा तो नहीं, इसको भागा में देके कर सकते हैं।
अब इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 50/3% है। अब इसको भागा देते हैं, तो देखिए यहाँ पे 50 में अगर हम 3 से भागा दें तो 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा, 3 छक 18 हो गया, ठीक है। पॉइंट में भी बदल सकते हैं, समझे। और पॉइंट 3 छक 18 फिर से 16.66 आ गया, ठीक है। तो आप आंसर देख लीजिएगा कि कैसे आ रहा है, ठीक है, दशमलव में आ रहा है कि क्या आ रहा है। मेरे पास तो किताब है नहीं जो नेट पे जो अवेलेबल है, उसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो इस तरह से कर सकते हैं। तो 50 में अगर 3 से भागा दिए ना, तो कितना आया था, 3 एकम 3 और 3 छक 18 हो जाएगा। तो पूर्णांक में कितना आएगा, पूर्णांक में आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आंसर ये वाला आ रहा है कि ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसी अनुसार आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।